हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टोरीज़ बाय नीनी। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो सुनकर आपको यकीन ही नहीं होगा कि क्या कोई इतना भी समझदार हो सकता है। जी हाँ, गांव में एक ऐसे ही समझदार इंसान रहता था जिसका नाम था जयशंकर। और ये एक हलवाई था, यानी कि मिठाई बनाने का काम करता था। अब एक दिन क्या हुआ कि एक शादी समारोह में गया हुआ था मिठाई बनाने के लिए। वहाँ पर इसने तरह तरह के पकवान बनाए, मिठाइयाँ बनाई और फिर सब लोग उसको खाकर बहुत खुश हो गए। तो जो वहाँ के जो आयोजक थे उन्होंने इसको कई सारी मिठाइयाँ साथ में दी कि ले जाओ अपने घर पर, अपने बच्चों को दे देना। तो अब वो जो शादी समारोह था वो इसके गांव से थोड़ा दूर था और बीच में एक जंगल पड़ता था। कई बार इसके घर वालों ने उस जंगल से आने के लिए मना किया था, क्योंकि कहते थे कि वहाँ पर कई लोग अचानक से गायब हो गए जिनका कोई पता नहीं चला। लेकिन जयशंकर जो था वो निडर व्यक्ति था। उसने सोचा कि क्या ही हुआ होगा, शायद कोई जंगली जानवर ने हमला किया होगा। तो वो उस रास्ते से आने लगा। रात का समय था, मिठाइयों की खुशबू आ रही थी। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि रात के समय ऐसे किसी जंगल से कभी भी मिठाइयाँ लेकर या फिर कोई नॉनवेज का सामान लेकर या फिर परफ्यूम लगाकर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन ये तो जा रहा था रात में खूब सारी मिठाइयाँ लेकर, और फिर वही होता है जिसका डर था। और इसके सामने आ जाती है एक भयानक सी चुड़ैल और इसको देखकर ज़ोर ज़ोर से हंसती है। पहले तो ये समझ ही नहीं पाता, उसे लगता है कि रात में ये औरत यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन जब वो उसके पैर देखता है जो कि उल्टे थे, वो देखकर थर थर काँपने लगता है। तभी वो चुड़ैल कहती है कि बहुत समय से जंगल से कोई भी नहीं आ रहा था, लेकिन आज तू आ गया है, अब तू मेरी भूख मिटाएगा। इस पर जयशंकर घबराने लगता है, उसे समझ नहीं आता क्या करूं। फिर वो कुछ सोचता है और कहता है, देखो, अगर आज तुमने मुझे खा लिया तो फिर से इस जंगल के रास्ते पर कोई नहीं आएगा। अगर मैं अपनी जान के बदले तुम्हें कुछ खाने को दे दूं तो। चुड़ैल फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वो कहती है, क्या देगा तू मुझे अपनी जान के बदले? तो वो कहता है, मैंने बहुत सारी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाई हैं, ये मिठाई तो खाकर देखो। तब चुड़ैल उससे वो मिठाई ले लेती है। चुड़ैल कई सालों की भूखी होती है, इसलिए वो मिठाइयाँ खाना शुरू कर देती है और उसको मिठाइयाँ बहुत पसंद आती है। जयशंकर से खुश होकर चुड़ैल कहती है कि देख, मैं तुझे जाने दे रही हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुझे रोज़ यहाँ पर मिठाई लेकर आना होगा। मरता क्या ना करता, जयशंकर उस बात के लिए बिल्कुल तैयार हो गया और वो जैसे तैसे अपनी जान बचने पर तेज़ तेज़ कदमों से अपने घर की तरफ चल दिया और कुछ ही समय में अपने घर पहुंच गया। उसने सारी बातें अपनी घरवाली को बताई। जयशंकर की समझदारी से उसकी घरवाली और गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश हुए, लेकिन सब लोगों ने बस एक ही बात बोली कि अब से कभी भी उस जंगल में मत जाना। और फिर ऐसा ही हुआ। जयशंकर उस दिन के बाद से कभी भी उस जंगल के रास्ते से नहीं गया। तो ये थी आज की हॉरर स्टोरी। थैंक यू फॉर लिसनिंग।